हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में फॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट्स बैलेंसिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड अनदर टाइप के हॉट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने इन्हीं टॉपिक के ऊपर बेस्ड हॉट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस किया था। आज भी हम इसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल M reacts vigorously with water to form a solution S and a gas G। सबसे पहले यहां तक के क्वेश्चन को हम समराइज करके इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे एंड देन फिर हम आगे के क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन इज मेटल M मींस अगर हम मेटल M को रिएक्ट करें, किसके साथ? इसे रिएक्ट करना है वाटर के साथ। मीन्स यहां पर हम लिखेंगे H2O, M को हमें वाटर के साथ रिएक्शन करना है एंड इसमें क्या फॉर्मेशन होगा? इसमें फॉर्मेशन होगा सॉल्यूशन S का। इसमें गिवन है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर हम किसी सब्सटेंस को वाटर में मिक्स करें देन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। इट मींस कि ये जो S सब्सटेंस है ये एक एक्वस सॉल्यूशन है। तो इसके बगल में हम इसके स्टेट को भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें एक्वस लिखना है एंड अ गैस G। इसमें एक गैस रिलीज हो रही है जिसे G नाम दिया गया। यहाँ पर मैं इसके स्टेट को भी लिख देती हूँ। इसमें S एंड G इन दो सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन S टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। इसमें सॉल्यूशन S की कैरेक्टरिस्टिक्स को दिया गया है। सॉल्यूशन S क्या करते हैं? सॉल्यूशन S रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है एंड अगर कोई सब्सटेंस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करे, इट मींस इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। यानी सॉल्यूशन S क्या होगा? सॉल्यूशन S होगा बेस। तो इसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉल्यूशन S के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लिखेंगे। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू, इट मींस दिस सॉल्यूशन इज अ बेस। नेक्स्ट इज गैस G विच इज लाइटर देन एयर बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। इसमें गैस G की कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। गैस G क्या करते हैं? गैस G बर्न्स विथ अ पॉप साउंड एंड ये लाइटर देन एयर है। लाइटर देन air and burns with pop sound। बर्न्स विथ पॉप साउंड। और आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर हम हाइड्रोजन गैस को बर्न करें तो हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोड करती है, बट अगर हाइड्रोजन गैस स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज हो रही है तो ये एक पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। एंड हाइड्रोजन गैस लाइटर देन एयर भी होती है। इट मीन्स कि गैस G क्या होगा? गैस G होगा हाइड्रोजन गैस। तो इसमें हम अब इसके ये नेम को भी लिख देंगे, हाइड्रोजन गैस। गैस G इज हाइड्रोजन गैस। इसके बाद इसमें गिवन है मेटल M हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है एंड इट इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। मैंने आपको बताया था कि हॉट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करने के लिए हमें कुछ यूजेस भी याद होने चाहिए, कुछ एलिमेंट्स के एंड कंपाउंड्स के उनके यूजेस भी याद होने चाहिए। यहाँ पर जो क्लूज गिवन है, ये गिवन है कि मेटल M इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है एंड ये न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ कूलेंट यूज होता है एंड न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ कूलेंट सोडियम का यूज करते हैं एंड सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। इट मीन्स कि जो M सब्सटेंस होगा, M सब्सटेंस क्या होगा? M सब्सटेंस होगा सोडियम एंड इसका सिंबल है Na। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम। व्हाट इज मेटल M? मेटल M क्या होगा? मेटल M होगा सोडियम। नेक्स्ट इज व्हाट इज सॉल्यूशन S? सॉल्यूशन S क्या होगा? इज इट एसिडिक और बेसिक? अगर हम इसमें चेक करें, मेटल M हमारा क्या है? मेटल M इज Na। तो अगर M की जगह हम Na प्लेस करके रिएक्शन को कंप्लीट करें, M इज Na एंड इसको हम H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें क्या बनेगा? सोडियम एंड वाटर का जब हम रिएक्शन करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे NaOH एंड इसमें गैस G रिलीज होगी। इसमें कौन सी गैस रिलीज होगी? इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पर हम इसके स्टेट्स को भी लिख देंगे। दिस इज एक्वस सॉल्यूशन। इट मीन्स कि S सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन S इज NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन S क्या होगा? सॉल्यूशन S इज सोडियम हाइड्रो
ऑक्साइड, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, इज इट एसिडिक और एल्कलाइन? इसमें हमें बताना है कि NaOH एसिडिक होगा या एल्कलाइन होगा। एसिड, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी गिवन है कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करती है, और जैसा हमने पहले डिटेक्ट कर लिया है कि S इज व्हाट, बेसिक, एंड बेसिक सॉल्यूशन को हम एल्कलाइन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, यानी इसमें S सॉल्यूशन क्या होगा, एल्कलाइन सॉल्यूशन होगा। तो इसके आंसर में आप लिख लिए सॉल्यूशन S इज एल्कलाइन। नेक्स्ट इज व्हाट इज गैस G? गैस G क्या होगा, गैस G होगा हाइड्रोजन, गैस G इज हाइड्रोजन गैस। Next question is write a balanced chemical equation for the reaction which takes place when metal M react with water। अगर हम metal M को water के साथ react करें तो हमें एक balanced chemical equation लिखना है, और balanced chemical equation हमारा ये है, इसे हमें balance करना है। अगर इसे हम balance करें तो reactant side में sodium 1 atom है, product side में भी sodium 1 है, इसमें reactant side में hydrogen 2 है, एंड प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन यहाँ पर 2 एंड ये 1। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 प्लेस करना होगा, देन यहाँ पर भी हमें 2 प्लेस करना होगा। अब हाइड्रोजन 2 है, 2 + 2 4, एंड रिएक्टेंट साइड में भी हाइड्रोजन 2 × 2 यानी 4, एंड ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है, एंड प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन 2 है। अब सोडियम को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 प्लेस करना होगा। तो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इज दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? इसमें हमें बताना है कि क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि गैस G बर्न्स विद अ पॉप साउंड, पॉप साउंड के साथ रिलीज होती है, इट मीन्स कि ये हीट प्रोड्यूस करेगी, एंड अगर कोई रिएक्शन हीट प्रोड्यूस कर रही है, प्रोडक्शन ऑफ हीट है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। नेक्स्ट question is gas A which is the major cause of global warming। इसमें गिवन है कि गैस A मेजर काउज है ग्लोबल वार्मिंग का। आपने पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होना, यानी इसमें जो गैस A है ये क्या है, गैस A इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसे हम लिख लेंगे गैस A इज CO2। नाउ नेक्स्ट इसमें गिवन है ग्लोबल वार्मिंग कंबाइंस, किसके साथ कंबाइन करना है, कंबाइन विथ हाइड्रोजन ऑक्साइड B। गैस A को कंबाइन करना है हाइड्रोजन ऑक्साइड गैस, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्साइड B के साथ। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या है। हाइड्रोजन ऑक्साइड, अगर इसका हम फॉर्मूला मेकिंग करें, हाइड्रोजन ऑक्साइड मींस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है प्लस एंड ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है 2-। इसकी वैलेंसी होगी 1, इसकी वैलेंसी होगी 2। जब हम वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा H2O, यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड कौन सा कंपाउंड है, हाइड्रोजन ऑक्साइड इज H2O यानी वाटर है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, गैस A को कंबाइन करना है किसके साथ, गैस A को कंबाइन करना है हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी B के साथ। तो अगर हम गैस A यानी CO2 को कंबाइन करें किसके साथ, H2O के साथ, तो इसमें क्या फॉर्मेशन होगा, इसमें फॉर्मेशन होगा हाइड्रोजन ऑक्साइड B इन द प्रेजेंस ऑफ एन एनवायरमेंटल फैक्टर C एंड अ ग्रीन मटेरियल D। इसमें C एक एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसके प्रेजेंस में कंबाइन करना है हमें, C एंड अ ग्रीन मटेरियल D। इसे अगर हम इस तरह से लिखें, इसमें C एंड D इन दोनों के प्रेजेंस में हमें कंबाइन करना है, एंड इसमें गिवन है टू फॉर्म अ 6 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड E एंड अ गैस F। अगर हम इसे चेक करें तो ये एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन दोनों को कंबाइन करते हैं किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन मटेरियल, क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं। तो इसमें गिवन है ग्रीन मटेरियल D, यानी ये जो ग्रीन मटेरियल D है ये क्या होगा, ये होगा क्लोरोफिल, एंड इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर C कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा, C होगा सनलाइट। तो इस तरह से हम क्लूज को कलेक्ट करके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। एंड इसमें गिवन है टू फॉर्म
6 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड। 6 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड फोटोसिंथेसिस में कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? फोटोसिंथेसिस केस में कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है C6H12O6 विच इज कार्बोहाइड्रेट, एंड ये 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी ये कंपाउंड E होगा, एंड इसमें और क्या फॉर्म हो रहा है? एंड अ गैस F, इसमें एक F गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड ये F गैस क्या है? द गैस F इज नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग। ये F गैस ब्रीथिंग के लिए नेसेसरी है। तो ब्रीथिंग के लिए कौन सी गैस नेसेसरी होती है? ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन गैस नेसेसरी है, एंड फोटोसिंथेसिस केस में भी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, यानी F गैस क्या होगा? F गैस इज ऑक्सीजन गैस। अब इसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। व्हाट इज गैस ए? गैस ए कौन सा होगा? गैस ए होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ बी? बी का कॉमन नेम क्या है? बी का कॉमन नेम है वाटर। तो इस तरह से आप इनके आंसर को लिख ले। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक कुड बी सी? सी क्या हो सकता है? सी इज सनलाइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज मटेरियल डी? मटेरियल डी क्या होगा? मटेरियल डी होगा क्लोरोफिल। एंड इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इट इज फाउंड? क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, एंड क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द लीफ। तो आप इसमें सिंपली ये लिख सकते हैं कि क्लोरोफिल इज फाउंड इन द लीफ। नेक्स्ट इज नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड ई। ऑर्गेनिक कंपाउंड ई कौन सा होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड ई इज ग्लूकोज विच इज अ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट इज व्हाट इज गैस एफ? गैस एफ कौन सा गैस है? गैस एफ इज ऑक्सीजन गैस, एंड इसमें गिवन है नेक्स्ट नेम द नेचुरल प्रोसेस ड्यूरिंग विच इट इज रिलीज। ये कौन से नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ये रिलीज होती है? तो ये नेचुरल प्रोसेस कौन सा नेचुरल प्रोसेस है? नेचुरल प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। तो आप इसके आंसर में लिख लेंगे फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइट सॉलिड कंपाउंड ए decomposes quite rapidly on hitting in the presence of black substance X to form a solid compound B and a gas C। इसे हम पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, सिर्फ इतने इंफॉर्मेशंस को हमें पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। इसमें गिवन है वाइट सॉलिड कंपाउंड ए। अगर हम एक ए कंपाउंड लें एंड इसका कलर क्या है? इसका कलर है वाइट एंड इसका स्टेट है सॉलिड, यानी ये एक व्हाइट सॉलिड कंपाउंड ए है। इसे डिकम्पोज करना है। डिकम्पोज करने का मतलब होता है इसे ब्रेक करना। जब एक सब्सटेंस हम ब्रेक करते हैं एंड इसे 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस पे ब्रेक करते हैं, देन दिस प्रोसेस इज डिकम्पोजिशन। तो ए सब्सटेंस को अगर हम डिकम्पोज करेंगे देन ये क्या बनेगा? डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। इसे हीट करके डिकम्पोज करना है। हीटिंग को हम डेल्टा के फॉर्म में भी दिखाते हैं एंड इसे हम एरो के ऊपर दिखाएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ अ ब्लैक सब्सटेंस एक्स। इस ब्लैक सब्सटेंस एक्स के प्रेजेंस में इसे डिकम्पोज करना है, यानी ब्लैक सब्सटेंस एक्स क्या होगा? ब्लैक सब्सटेंस एक्स इज अ कैटलिस्ट सब्सटेंस। इसमें क्या फॉर्मेशन हो रहा है? टू फॉर्म अ सॉलिड कंपाउंड बी। इसमें एक सॉलिड कंपाउंड बी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, दिस कंपाउंड B इज इन सॉलिड स्टेट एंड अ गैस C। इसमें एक C गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके स्टेट को भी हमें साथ साथ लिखना है। नेक्स्ट इज व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड B। अगर हम B कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन को लें, यानी B कंपाउंड का हमें एक्वस सॉल्यूशन लेना है एंड इसे रिएक्ट करना है किसके साथ? इज रिएक्टेड विद द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ हमें रिएक्ट करना है। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3 एंड ये सॉल्यूशन के फॉर्म में है, मतलब ये एक एक्वस सॉल्यूशन होगा। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, देन अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। एक व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा AgCl, एंड ये व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में है। व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है। सिल्वर क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड अलोंग विथ पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसके साथ साथ इसमें पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन भी फॉर्म हो रहा है, यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे? प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट इज KNO3 एंड ये एक्वस फॉर्म में है क्योंकि ये सॉल्यूशन दिया हुआ है इसमें, यानी ये एक्वस फॉर्म में होगा। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है?
इसमें नेक्स्ट हमें फाइंड करना है गैस सी डज नॉट बर्न इटसेल्फ बट हेल्प बर्न्स अदर थिंग्स। इसमें गैस सी जो है ये खुद बर्न नहीं होती बट ये अदर थिंग्स को बर्न करने में हेल्प करती है, यानी गैस सी इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। एंड सपोर्टर ऑफ कंबशन कौन सी गैस होती है? सपोर्टर ऑफ कंबशन ऑक्सीजन गैस होती है। इट मीन्स कि गैस सी क्या होगा? गैस सी होगा ऑक्सीजन गैस। अब इन क्लूज के अकॉर्डिंग हमें इन सारे सब्सटेंस को फाइंड आउट करना है। अगर हम इस रिएक्शन को चेक करें, इसमें AgNO3 के साथ हम B को कंबाइन करेंगे एंड B को कंबाइन करने के बाद AgCl का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस KNO3 का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स कि इस B कंपाउंड में एक तो पोटेशियम प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पर KNO3 फॉर्म हो रहा है, इसमें नाइट्रेट है, इसमें Ag है, तो एक सब्सटेंस इसमें BK होगा एंड दूसरा होगा Cl। KCl को जब हम AgNO3 के साथ कंबाइन करेंगे, AgNO3 के साथ जब हम कंबाइन करेंगे तो इसमें पोटेशियम इस NO3 के साथ कंबाइन होकर KNO3 का फॉर्मेशन करेगा एंड क्लोरीन कंबाइन होगा Ag के साथ एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से AgCl फॉर्म होगा। इट मीन्स कि B कंपाउंड क्या होगा? B कंपाउंड इज KCl। तो यहां पर हम लिख लेंगे B कंपाउंड इज KCl। अब इसमें हमने B फाइंड कर लिया, C फाइंड कर लिया। अब इस रिएक्शन को हम चेक करेंगे, KCl एंड O2 ये दोनों डिकम्पोजिशन के बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन KCl O2 का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स कि हमारा A कंपाउंड क्या होगा? A कंपाउंड होगा पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। पोटेशियम क्लोराइड को जब हम ब्रेक करते हैं तो KCl एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, यानी इस रिएक्शन को हम अलग से लिख लेंगे। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है KClO3। पोटेशियम क्लोराइड को जब हम डिकम्पोज करते हैं, इसे हीट करते हैं, किसके प्रेजेंस में? इसे हम हीट करते हैं MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, MnO2 के प्रेजेंस में। देन इसमें KCl एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। अगर इस रिएक्शन को हम इससे कोरिलेट करें, इट मीन्स कि हमारा A सब्सटेंस कौन सा होगा? A सब्सटेंस होगा हमारा, A substance is KClO3 and this is potassium chlorate. A substance is potassium chlorate. एंड अगर हम इस X को कोरिलेट करें, X सब्सटेंस इज व्हाट? X सब्सटेंस इज MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इसे भी हम अलग से लिख लेंगे। X सब्सटेंस क्या होगा? X सब्सटेंस इज MnO2। इट मीन्स मैग्नीज डाई ऑक्साइड। MnO2 इज मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो अब हमने सारे सब्सटेंसेस को फाइंड आउट कर लिया। अब इन क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंपाउंड A? कंपाउंड A क्या होगा? कंपाउंड A इज पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड यानी KClO3। नेक्स्ट इज व्हाट इज कंपाउंड B? कंपाउंड B क्या होगा? कंपाउंड B इज KCl। कंपाउंड B इज पोटेशियम क्लोराइड। इसे वर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इज पोटेशियम क्लोराइड, IDE। मैं इसे लिख देती हूँ यहाँ वर्ड्स के फॉर्म में, पोटेशियम क्लोराइड, IDE। इसमें आप D की जगह अगर T कर देंगे तो इसमें कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, तो इसे आपको बहुत ध्यान से लिखना है। दिस इज पोटेशियम क्लोराइड एंड फॉर्मूला इज KCl। नेक्स्ट, व्हाट इज गैस C? गैस C कौन सा गैस है? गैस C इज ऑक्सीजन गैस। तो इसमें इसके आंसर में आप लिखेंगे ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक इज द ब्लैक सब्सटेंस X? ब्लैक सब्सटेंस X क्या होगा? ब्लैक सब्सटेंस X इज MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड। What is its function? अगर हम इसके फंक्शन को चेक करें, MnO2 acts as a catalyst, क्योंकि ये इसके प्रेजेंस में, MnO2 के प्रेजेंस में पोटेशियम क्लोराइड को हम ब्रेक करते हैं, देन KCl एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। तो इसका फंक्शन आप क्या लिख सकते हैं? इसके फंक्शन में मैग्नीज डाइऑक्साइड एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड and it forms potassium chloride and oxygen gas। तो इसके फंक्शन में आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जनरल नेम ऑफ सब्सटेंस लाइक X? सब्सटेंस लाइक X लिखा हुआ है। अगर इसे हम चेक करें तो ये X सब्सटेंस, इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं जिनके प्रेजेंस में हम किसी सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं, किसी सब्सटेंस का रिएक्शन होता है, तो इस टाइप के सब्सटेंस कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पर सब्सटेंस लाइक X ये क्या फंक्शन कर रहा है? सब्सटेंस लाइक X एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। तो इसके आंसर में आप इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन इज व्हेन अ मिक्सचर ऑफ गैस एंड Y is compressed to a 300 atmospheric pressure
and then passed over a catalyst consisting of a mixture of zinc oxide and chromium oxide. इसमें हमें गैस X and गैस Y, गैस X and गैस Y, इन दोनों को कंप्रेस करना है किसके प्रेजेंस में? इसमें गिवन है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 300 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड इसमें गिवन है देन पास्ड ओवर अ कैटलिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड. इसमें कैटलिस्ट लेना हमें जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड. क्रोमियम ऑक्साइड इज CrO3. इन दोनों कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सी. इसमें 300 डिग्री सी टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना है. तो इतने सारे कैटलिस्ट इस रिएक्शंस को करने में यूज्ड होंगे, एंड X और Y इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या फॉर्मेशन होगा? देन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड Z having a molecular formula CH4O. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ऑर्गेनिक कंपाउंड Z का फॉर्मेशन होगा, एंड इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है CH4O. मीन्स कार्बन 1 एटम है, हाइड्रोजन 4 एटम एंड ऑक्सीजन 1 एटम. तो मॉलिकुलर फॉर्मूला CH4O का फॉर्मेशन होगा. X इज हाईली पॉइजनस. इसमें अब क्लूज दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग हम X, Y एंड Z का डिटेक्शन करेंगे. इसमें गिवन है कि X इज हाईली पॉइजनस. X एक हाईली पॉइजनस गैस है. पॉइजनस गैस विच इज फॉर्म्ड इन अप्रिशिएबल अमाउंट व्हेन अ फ्यूल बर्न इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. अगर हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर प्रोवाइड करें, यानी इनकम्प्लीट कंबशन हो, फ्यूल के केस अगर फ्यूल में इनकम्प्लीट कंबशन हो तो इस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है. एंड X गैस कौन सा गैस होगा? X गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस भी है. मींस X गैस कौन सा गैस होगा? X गैस होगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. कार्बन मोनोऑक्साइड में कैपिटल C एंड कैपिटल O लिखेंगे. अगर हमने स्मॉल o लिख दिया तो कैपिटल C, स्मॉल o इज कोबाल्ट. तो इसे हमें इस तरह से लिखना है, कैपिटल C एंड कैपिटल O. मीन्स गैस X इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. एंड अब इसके बाद नेक्स्ट हम Y गैस चेक करेंगे. कौन सा गैस है Y? Y इज अ गैस which can be made by the action of dilute acid on an active metal. अगर हम एक्टिव मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करें तब गैस Y का फॉर्मेशन होता है. अगर हम किसी एक्टिव मेटल को ले, सपोज अगर हमने एक एक्टिव मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करा है. डाइल्यूट एसिड के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं, डाइल्यूट एसिड में कोई भी एसिड हो सकता है. आइदर इसमें H2SO4 हो सकता है, या फिर इसमें HCl हो सकता है, या फिर HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड हो सकता है. तो अगर इन तीनों में से कोई भी डाइल्यूट एसिड ले तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. यानी Y गैस कौन सा गैस होगा? Y गैस होगा हाइड्रोजन गैस. तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे, Y गैस इज हाइड्रोजन गैस. यहाँ पर हम लिख लेंगे H2 गैस. Y गैस इज हाइड्रोजन गैस. एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इसमें इतने सारे कैटलिस्ट यूज होंगे, एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? Z का फॉर्मेशन होगा. जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन दोनों को कंबाइन करते हैं, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 300 डिग्री सी टेम्परेचर, इसमें जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है मीथेनॉल. मीथेनॉल का फॉर्मूला है CH3OH. एंड इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला CH4O है. मॉलिकुलर फार्मूला का मतलब होता है कि इसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को चेक करेंगे कि इस कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कितना है. अगर हम इसे चेक करें तो इसमें कार्बन 1 है, इसमें हाइड्रोजन यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 3, मीन्स टोटल हाइड्रोजन कितना है? 4 है, एंड ऑक्सीजन 1 है. मीन्स इसका मॉलिकुलर फार्मूला भी CH4O के इक्वल होगा. मीन्स Z कंपाउंड इज व्हाट? Z कंपाउंड इज CH4O एंड दिस इज मीथेनॉल. This is methanol. Now next, Z is a liquid organic compound which can react with sodium metal to produce hydrogen gas. इसमें given है कि Z is
अ लिक्विड ऑर्गेनिक। अगर हम चेक करें मिथेनॉल, तो मिथेनॉल एक लिक्विड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है एंड इसको जब हम सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम के साथ रिएक्ट करने पर ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। अगर इसके रिएक्शंस को हमें करना हो तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, जब हम CH3OH यानी मिथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसमें फॉर्मेशन होता है CH3O एंड यहाँ पर Na होगा प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो जब हम मिथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यानी हमने इसमें जितने भी कंपाउंड्स थे उनको फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर को हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर X, Y एंड Z। इसमें X, Y और Z को हमें फाइंड करना है। तो X इज व्हाट, कार्बन मोनोऑक्साइड, Y इज हाइड्रोजन एंड Z इज व्हाट, Z इज मिथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज write a balanced chemical equation of the reaction which takes place when X and Y combine to form Z. Indicate the conditions under which the reaction occurs. इसमें हमें एक balanced chemical equation लिखना है। तो balanced chemical equation क्या होगा, CO plus H2 it gives CH3OH एंड इसमें ये सारे के सारे कैटलिस्ट भी हमने लिख दे। तो ये balanced chemical equation है, तो इसके आंसर में आप इस रिएक्शन को लिख दें। आज के वीडियो में हमने हॉट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना सीखा। इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक यानी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।